अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन दैट मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड। ये एक बात है कि जो मेरे मन में चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी कि जो राम मंदिर बिल्ड हो रहा है, जो राम मंदिर बिल्ड हो रहा है उसके अभी आई नो बिल्ड हो चुका है, अभी पीपल आर ऑलरेडी विजिटिंग इट। तो ये जो हुआ है उससे हमारे कंट्री का फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा। बिकॉज राम मंदिर एक था कि जिसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, बहुत बहुत सालों से उसके बारे में चर्चा चल रही थी कि होना चाहिए होना चाहिए, हमारे कल्चर का भाग है। तो काफ़ी ज़्यादा ये स्पेक्यूलेशन था कि अब अगर ये मंदिर आ गया है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। बिकॉज सी, अगर कोई भी बहुत बहुत कुछ इम्पॉसिबल चीज़ है कि डेफिनेटली सी मंदिर बिल्ड करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट जितना कंट्रोवर्शियल था ये इश्यू, तो वो कंट्रोवर्सीज के होने के बावजूद ये जब मंदिर वापस बिल्ड किया गया तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। सी, जब कुछ भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ ही बहुत ही बड़ा कदम जब कोई कंट्री लेती है तो उसका इफ़ेक्ट उस पूरी कंट्री के ऊपर पड़ता है। और मंदिर डेफिनेटली मंदिर एक ऐसी जगह है कि जब वो बिल्ड होती है तो उसके बिल्ड होने से भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो है अफेक्ट होती है। अब आप कहेंगे अच्छा ये तो आप कुछ नया लाए, हमें तो ये सब पता ही नहीं था। सी डेफिनेटली येस, अगर सी इंडिया के लिए ये है कि मंदिर जो है नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर एनी प्लेस इन दिस वर्ल्ड, कोई भी रिलीजियस जगह जो है उसके उसके ऊपर जो जो सेंटर का जो बहुत बड़ा जो स्तंभ होता है, समवेयर और द अदर इट इज़ शेप्ड। उसका शेप कैसा होता है कि वो शेप होता है मंदिर का शेप जो पिरामिड के जैसा होता है। और जब ऐसा शेप अट्रैक्ट करता है, एनर्जीज अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। तो ये जो है कि ये जो मंदिर बिल्ड हुआ है तो उसकी वजह से एनर्जीज अफेक्ट करेगी। प्लस ये राम मंदिर है और ये जो बहुत साल से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होना चाहिए स्पेशली अयोध्या का राम मंदिर, राइट। उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की आशा थी कि ये तो यहाँ पर मंदिर तो होना ही चाहिए। और ये जो मंदिर हुआ है तो व्हाट इज़ दैट गोइंग टू, हाउ इज़ दैट गोइंग टू इम्पैक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स है कि जो मैं रेडी कर रही हूँ। और जस्ट इन केस अगर आप टैरो रीडर बनने में इंटरेस्टेड है तो मेरा एक ऑनलाइन क्लास रहता है कि जो आप सीख सकते हैं। यहाँ पर टैरो और ओरेकल कार्ड्स दोनों हैं। तो अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, ओरेकल कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास ऑनलाइन एक क्लास है कि जो क्लास से आप ऑनलाइन जब चाहे जहाँ चाहे टैरो सीख सकते हैं। कोई कोई दिन की मतलब ऐसी पाबंदी नहीं है कि ये दिन ही है, इसी दिन पे है। तो जब आप चाहे तब आप सीख सकते हैं। ओके, सो लेट मी उसकी जो डिटेल्स है मैं वो नीचे डाल दूँगी। मेरे ग्रुप का जो वेट लिस्ट है, जो टैरो क्लास का जो उसका एक लिस्ट है कि जब भी जितने लोग मुझे बोलते हैं उनको टैरो का क्लास करना है, उनको वो सारी डिटेल्स जाती है। जब भी वो क्लास करना चाहते हैं तो आप ज़रूर वो उसको ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। आपको डेफिनेटली मैं ज्वाइन करवा सकती हूँ टैरो के क्लास में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ये जो हमारा राम मंदिर जो है, जो अयोध्या का जो मंदिर हुआ है, वो किस तरह से हमारी कंट्री का फ्यूचर किस तरह से उसके ऊपर असर करेगा। ओके, हमारी कंट्री के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगा वो हम देखते हैं। हम नहीं जानते हैं कैसे अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली हमारी आशा है कि पॉजिटिवली ही अफेक्ट करे। डेफिनेटली अब मंदिर है तो उसकी एनर्जीज पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, लेकिन कैसे, राइट, कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी वो हमको देखना है। तो उसके लिए पहले तो हम यहाँ पर कार्ड्स निकाल रहे हैं। सो यस, कार्ड्स निकालते मैं आपको बताऊं कि ओरेकल कार्ड्स जो होते हैं, ओरेकल कार्ड्स होते हैं कि जो टैरो के समान ही कार्ड्स होते हैं, लेकिन वो अलग कार्ड्स होते हैं। ओके, कि जिससे भी रीडिंग्स किए जाते हैं, जिससे भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैंने डेक्स लिए हुए हैं अयोध्या का राम मंदिर। ठीक है, द रीज़न इज़ मैंने इतने ज़्यादा लिए, ओके, द रीज़न इज़ कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मेरा ओरेकल कार्ड रीडिंग का भी क्लास है। तो अगर आप ये दोनों सीख लेते हैं और आप फिर रीडिंग करना शुरू करते हैं, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ टोटल मैजिक। आप टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स दोनों से रीडिंग करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं और हमारे राम मंदिर के बारे में क्या बताया जा रहा है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 अलग अलग डेक लिए हैं। आप कहेंगे इतने ज़्यादा, सी बिकॉज आई वॉज क्यूरियस, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये मंदिर के बनने से हमें कैसे अफेक्ट करेगा। बिकॉज हम कोई भी देश जब कोई बहुत ही बड़ा कदम लेता है तो हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं कि इतना बड़ा कदम हमने लिया है तो इसके बाद डेफिनेटली
हमारे लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ें हमारी कंट्री में होनी चाहिए। तो ये सब हम सबको लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर होने क्या क्या वाला है वो कहते हैं। सबसे पहले यस, एक है, एक जजमेंट का कार्ड है। ये वाला कार्ड बताता है कि एक 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 लोगों के मन में एक होता है कि न्याय होना चाहिए। ओके, न्याय होना चाहिए। काफ़ी टाइम पहले तोड़ दिया गया था और अब जब वापस हुआ है तो एक लोगों के मन में एक दिल में ठंडक जागती है, दिल में शांति होती है कि हाँ चलो, यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, मतलब हमारी कंट्री में भी कुछ हो रहा है। ओके, तो लोगों के मन में एक न्याय वाली भावना आ रही है फिलहाल ये मंदिर के बनने की वजह से। ओके, सी जब भी इंसान को न्याय की भावना लगती है कि हाँ देश में न्याय हो रहा है, तो इंसान खुद के आचरण में भी न्याय वाला आचरण करेगा। अब आप कहेंगे मतलब आप हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं, हम अन्याय करें तो क्या, अरे भाई फ़र्क पड़ता है। इंडिया में 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, सोचो हर एक व्यक्ति अन्याय करे तो कहाँ जाएगा कंट्री, तो ऐसा नहीं। अब यहाँ पर जब न्याय हुआ है तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को न्यायपूर्ण आचरण करने की इच्छा होगी। ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम से इंडिया के लोगों में देखा था कि पीपल आर लोगों को ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं थी, हमारे कल्चर की कुछ पड़ी नहीं थी, हमारे संस्कारों की कुछ पड़ी नहीं थी, मतलब ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ का ही सोचते, दूसरी कंट्री में मूव करने के लिए सोचते। ओके, दूसरी कंट्री अच्छी है, हमारी कंट्री अच्छी नहीं है, दूसरी कंट्री में प्रोग्रेस है, हमारी कंट्री में प्रोग्रेस नहीं है, ऐसा सोचते रहते थे। बट इसके बाद डेफिनेटली लोगों का जो माइंडसेट है चेंज होने वाला है। प्लस लोगों का ये जो एक बिलीफ सिस्टम होना कि दूसरी कंट्री में प्रोग्रेस है, हमारी कंट्री में नहीं, जब ऐसा किसी इंसान को लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि व्यक्ति अपनी कंट्री को थोड़ा सा नफरत करने लग जाए। भले वो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो सही कि मैं तो पेट्रियट हूँ, बट उसका आचरण मतलब अपने देश के प्रति इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इसकी वजह से बहुत ही चांसेस बन जाते हैं कि न्याय वाला जो उसका स्वभाव है वो ना हो। बट जस्टिस यहाँ पर जजमेंट यहाँ पर हो रहा है कि इंसान अपने मन में जो जज करता है, अब उसको लगता है कि बिल्कुल सही वाला जजमेंट आया है, तो न्यायपूर्ण उसका आचरण हो जाएगा भारत के वासी का। दूसरा क्या है, लोगों के रिश्ते इसमें इम्प्रूव हो गए। ओके, अब लोगों के रिश्ते इसमें इम्प्रूव हो गए, यहाँ पर ये कार्ड आया है। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट कि सी अभी तक मैंने ये देखा है कि इंडिया में जो मैरिड कपल्स हैं, भले बाहर से दिखाते हैं कि हाँ भाई हम तो डिवोर्स ही नहीं है, हम तो डिवोर्स नहीं करते हैं, हम तो इतने सालों से चलते आ रहे हैं, बट इतने खुश नहीं है। अंदर किसी व्यक्ति की शादीशुदा ज़िंदगी आप अंदर से देखो तो आपको लगता है अरे यार इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी। तो ये जो है आई थिंक ये मिट जाने वाला है, इसका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि राम मंदिर बना है। अब बनेगा अच्छा, उससे क्या, सी किसी भी घर में, ये वास्तु की टिप है। ओके, किसी भी घर में अगर आप सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, किसी भी घर में अगर आप सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो हम मतलब वास्तु की टिप है कि आप श्री राम का उनका जो पिक्चर है, श्री राम जी, हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण और सारा पूरा फैमिली पिक्चर रखना है साथ में, कि जिससे उस घर में सुख शांति बनी रहती है, फैमिली में एकता बनी रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली हो रहा है। तो हस्बैंड वाइफ की लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी बेस्ड ऑन राम मंदिर के बनने के बाद। आप कहेंगे बट उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ऐसे नहीं कि आपके घर का वास्तु आपको अफेक्ट करता है, आपके कंट्री का भी वास्तु आपको अफेक्ट करता है। ओके, अगर आपको पता नहीं है, अगर आपने देखा है तो सी हमेशा नॉर्थ ईस्ट जो होता है वहाँ पर आपके इष्ट देव विराजते हैं। तो इंडिया के लिए भी वही है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट देखो, नॉर्थ ईस्ट में हमारे हिमालयाज़ है, कैलाश है, राइट। तो वहाँ पर हमारे इष्ट देव है। तो जब जिस चीज़ को जहाँ पर होना चाहिए वो चीज़ होती है, तो आपके घर का वास्तु बहुत ही अच्छे से चलता है। तो सेम चीज़ है कि अगर आपके कंट्री में भी जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए, जब वो वहाँ पर होती है तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ओके, तो अयोध्या, यस, वो सेंटर ऑफ द, राइट, अयोध्या मतलब वो इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंट्री। तो वहाँ पर अगर श्री राम जी आ गए तो ये सारी मतलब पूरे देश भर में इसका इफ़ेक्ट होगा कि लोगों के रिश्ते सुधरेंगे। ओके, फिर यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है, यहाँ पर आप स्पोर्ट्स वाला कुछ देख सकते हैं। ओके, तो इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा, ऐसे स्पोर्ट्स के जिसमें मतलब स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आई नो सारे के सारे स्पोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग होना ही ज़रूरी है, कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं खेल सकता, बट
ऐसा कोई स्पोर्ट के जिसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, वो वाला स्पोर्ट अब के बाद आएगा, या फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स जो है उसमें फ्लरिश करना शुरू कर देगा, उसमें प्रोग्रेस होना शुरू करेगा। इंडिया को अगर आप देखो तो अब तक इंडिया जो था ज़्यादा मूवीज़ में फेमस था, राइट। इतनी सारी फिल्में बनती हैं, गाने, सी वो भी गलत नहीं है, राइट। वो भी किसी तरह का आर्ट है, वो भी किसी तरह का आर्टिस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है कि जो लोग क्रिएट करते हैं। बट एट द सेम टाइम अब के बाद स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ना सिर्फ नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में, बट लोग भी अपने घरों में भी ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलने पर फोकस करेंगे, रादर देन डूइंग स्पोर्ट्स। गेम्स में ज़्यादा फोकस करने से बेटर लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट रखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर कुछ है कि जो बताया जा रहा है हमारे देश का जो प्रोग्रेस। ओके, सो इट इज़ यस, यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर है कि जो एफिल टावर के से कंपेयर करके बताया जा रहा है। यस, आई थिंक राम मंदिर के लिए कुछ ऐसा है कि इतना अनोखा है कि यस, पूरे देश में बहुत ज़्यादा अलग वो उतर कर आएगा दूसरे मंदिरों से, एक वो चीज़ है। तो यस, राम मंदिर के लिए है कि ये अनोखा है, यूनिक है, इसके जैसा दूसरा नहीं है, तो ये एक चीज़ है। दूसरे सारे जो मंदिर हैं, देर आर चांसेस कि दूसरे मंदिर को इतना इम्पोर्टेंस ना मिले, और बिग डील, राइट। मतलब अगर कुछ है कि जो अनोखा है, अगर कुछ है कि जिसके पीछे हमारा कल्चर इतने सालों से रहा दिख रहा है, तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर फोकस करेंगे। और या मतलब समहाउ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर एक लड़की है कि जिसको आर्चर एक श्री राम जी को आप देखो कि धनुष और बाण उनके हाथ में ज़्यादा होता था, यहाँ पर किसी लड़की को देखो धनुष और बाण इसके हाथ में है। मतलब कि पहले का ज़माना था कि जब पुरुषों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं वो पुरुष ही करते थे। बट अब अब के बाद स्त्रियां भी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें करेंगी। ओके, स्त्रियां भी स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगी, स्त्रियां भी आर्चरी में पार्ट लेंगी। तो और स्त्रियां भी मतलब श्री राम के बराबर इनके अंदर गुण आएंगे। श्री राम के बराबर गुण आना, उसके जैसा कुछ और नहीं है। ओके, तो यस, मतलब उनके अंदर जितने अच्छाई के गुण थे, तो वो सारे अच्छाई के गुण यहाँ पे स्त्री में भी आएंगे। और स्त्रियों में भी बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना कि स्त्रियों के अंदर हम सुशीलता बढ़ जाएगी। ओके, सुशीलता बढ़ जाएगी। अब सुशील का क्या मीनिंग होता है? सुशील मतलब कि जो सुने, और मतलब इतनी अच्छी स्त्री के जो सबकी सुनती है, राइट। अच्छी स्त्री को जो सबकी सुनती है, इसका डेफिनेशन मतलब बिल्कुल गलत है। जब जो लोग समझते हैं, लोगों को लगता है कि जो लड़की मतलब घर में बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि सब जो उनको बताते हैं बस उनके डायरेक्शन पर करते रहना चाहिए, लड़की की खुद की मर्जी नहीं होनी चाहिए। सी ऐसा नहीं है। ओके, सी सुशील वो लड़की है कि जो मतलब कि जो अपने दिल की कहना सुनती है, और उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा माहिर होती है। बिकॉज येस फीमेल्स, अब के बाद से फीमेल्स इतना ज़्यादा उनको सक्सेस मिलने वाला है अलग अलग फील्ड्स में। ओके, आप कहेंगे अच्छा किस फील्ड्स में? सी जिस भी फील्ड्स में फ़ीमेल आगे बढ़ना चाहती है, उस फील्ड्स में वो आगे बढ़ेंगी। कुछ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगी, कुछ फैशन की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और एक था कि स्त्रियों में ये मैंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा स्त्रियों को कपड़ों के लिए जज किया जाता था। तो यहाँ पर जो सारे कार्ड्स आए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि स्त्रियाँ वेस्टर्न कपड़े भी पहन रही है, बट एट द सेम टाइम ये अपने कल्चर को भी ध्यान में रखकर जी रही है। ओके, सो समहाउ फीमेल्स जो है अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ेंगी। तो ये एक चीज़ है। दिस इज़ एक्चुअली अ ह्यूज थिंग, बिकॉज कभी कभी मैं भी लड़कियों को देखती हूँ एंड आई एम लाइक शिट, ये कैसे ऐसे कपड़े पहन सकती है। तो समहाउ कभी कभी मुझे भी लगता है, बट देन लोग मतलब अगर ऐसी जगह पर कमेंट करो तो सब लोग जो उस लड़की को सपोर्ट करते हैं, अरे हाँ मतलब तुम लड़की होकर लड़की को सपोर्ट नहीं कर सकती। सही, लड़की होकर लड़की को सपोर्ट करे दैट इज़ वेल एंड फाइन, बट एक कपड़े का लेवल होता है कि जितने अगर आप पहनते हैं तो अच्छा लगता है, बट उसको आप क्रॉस करते हैं अगर वो लेवल को, तो फिर वो कपड़े नहीं कहलाते हैं। ओके, देन दैट इज़ वेर यू आर लिटरली ट्राइंग टू प्रोवोक पीपल। बट एनीवेज, चलिए इसको देखते हैं। तो या कहीं ना कहीं सी
ये जो मंदिर बना है, इसकी वजह से स्त्रियों और पुरुषों के बीच में एकता बढ़ेगी। स्त्रियों और पुरुषों के बीच में एकता बढ़ेगी का मतलब क्या है? आज तक मैंने कंट्रोवर्सी देखी है जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से लड़ रही है। अच्छा, लड़कों के लिए ऐसा है, हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं है? मैं खुद इंडियन हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो लड़ते रहते हैं हमेशा कि अच्छा, लड़कों के लिए ये सब है तो हमारे लिए क्यों नहीं? और लड़के लड़ते हैं कि अच्छा, लड़कियों को ये सब मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं? सो देर वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक तरह से टकराव हो रहा था पुरुषों और स्त्रियों के बीच में। एंड ये हमारी कंट्री के संस्कार नहीं है। हमारी कंट्री में इतना डीपली सोल को समझा गया है, इतना डीपली पुरुष और स्त्री को समझा गया है, जितना शायद दुनिया की किसी और जगह पर नहीं समझा गया है। तो हमारे वेदों और पुराणों में ये सारा नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज कब हमारे अंदर आता है कि जब हम उसे आने की परमिशन देते हैं। तो ये जो यूनिटी है स्त्रियों और पुरुषों के बीच में, जो यूनिटी है, वो आप अब के बाद बहुत ज़्यादा देखेंगे कि यूनिटी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप जाकर देखोगे तो यूनिटी ज़्यादा होगी। ओके, मी बीइंग अ वुमेन, मैंने इतने ज़्यादा जगह पर जब मैं कहीं पर गई हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि पुरुष सारे बुरे होते हैं। ऐसी जगह पर भी पब्लिक प्लेसेस में कभी कभार आप ट्रेन में जाओ, कभी किसी दूसरी जगह पर जाओ, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है, अपनी सीट से उठकर मुझे बैठने दिया है। ऐसा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पुरुषों ने मेरे साथ किया है। सो वेरी मच थैंक यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कभी आपने मुझे सीट दी है, तो थैंक यू सो मच। बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पुरुष उठकर उनकी सीट मुझे बैठने को दी थी। सो आई एम डेफिनेटली वेरी थैंकफुल फॉर दैट। बट मैंने ऐसे भी कुछ पुरुष देखे हैं कि जो ज़्यादा स्त्रियों के साथ उनको लगाव नहीं है। ओके, लगाव नहीं है, पराई स्त्रियों के साथ लगाव नहीं है। लगाव मतलब ऐसा नहीं कि पराई स्त्री के साथ आप फ्लर्ट करना शुरू कर दो, उसके ऊपर आप जान निछावर करना शुरू कर दो। आई एम नॉट सेइंग दैट। आप अगर पब्लिक प्लेस में भी कहीं पर जाते हैं, तो एक नॉर्मल इंडियन सिटीज़न होने के आधार पर आपको वहाँ पर जो स्त्रियां हैं, आपको उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है। यस, पुरुष होने के नाते अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई स्त्री है कि जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है और आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये चीज़ है, कई बार मैंने भी अनुभव किया है, कई बार नहीं, कुछ एक दो बार अनुभव किया था। बट वो चीज़ है कि जो मिटने वाली है। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। बिकॉज आप ये एक झगड़ा जो है कि स्त्रियां बेटर है कि पुरुष, ये झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा हमेशा दोनों बराबर वाले लोगों के बीच में होता है। ओके, जैसे दो आम के पेड़ है, बिल्कुल सेम ब्रीड वाले आम है, तभी चलकर उस आम में आप कंपटीशन कर सकते हैं कि ये वाला मीठा है कि नहीं, ये वाला नीचे गिरेगा तो फटेगा कि नहीं। तो उस तरह से कुछ आप देखकर कर सकते हैं कंपैरिजन। बट ये दो बने ही अलग है। एक है कि जो बच्चे पैदा कर सकता है, एक है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन उतना बच्चा बना नहीं सकता है अपने अंदर। वेल एंड फाइन, दोनों की एक बराबर वैल्यू होती है। ओके, तो इसीलिए आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई स्त्रियां ही बेटर है या फिर पुरुष ही बेटर है। मेरे हिसाब से तो दोनों बेटर है। मेरे हिसाब से दोनों अपनी जगह पर सही है। ओके, और द वेरी बेस्ट न्यूज़ के जो मुझे देखना है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी में इवोल्यूशन होगा। ये मैं बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाती हूँ, मैं मेडिटेशन वगैरह सिखाती हूँ। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि इंडिया का हर एक व्यक्ति ऐसा है कि जो मेडिटेशन करना शुरू करे। दुनिया के बाकी कोई लोग नहीं करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेडिटेशन एक ऐसा साइंस है कि जो इंडिया ने दुनिया को दिया है। सो आई एक्चुअली वांट कि इंडिया का हर एक व्यक्ति को मेडिटेशन आना चाहिए। इंडिया का हर एक व्यक्ति मेडिटेशन में मास्टर होना चाहिए। ओके, सो मेडिटेशन में मेडिटेशन लोग ज़्यादा करेंगे, इंडिया में स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व करेगी। स्पिरिचुअली अगर इंडिया इवॉल्व होता है, तो दैट इज़ इंडिया के अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। या पॉलिटिकली नहीं बता रही हूँ, मुझे पता है आप लोग सभी मोदी का भी स्लोगन है अच्छे दिन आ गए वाला। बट इट्स नॉट दैट। मैं आपको अच्छे दिन इसलिए बता रही हूँ कि लिटरली अच्छे दिन क्यों आएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल पे जाना शुरू करेंगे। ठीक है, और दूसरी जो सारी क्वालिटीज़ है कि जो इंडिया में आएंगी, पहली तो जनरॉसिटी है, बिग टाइम जनरॉसिटी। यस, इंडिया में अब कुछ लोगों को देखो, बहुत ज़्यादा जनरस, बहुत ज़्यादा दयालु, बहुत ज़्यादा दिल खोलकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं।
तो ये बढ़ने वाला है। ओके, ये गणेश जी के कार्ड्स है, आप देखिए बहुत सुंदर है। दूसरा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जिससे इंडिया का लेवल ऊंचा हो, ऐसी प्रैक्टिसेस बढ़ जाएंगी। आज तक मुझे पता है कुछ दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लोग करते थे कि जो एक दूसरे को गिराने के लिए करते थे, बट अब के बाद की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो इंडिया को हाई लेवल पर ले जाएंगी, ऐसी होगी। ये वाला जो कार्ड है ये हमें बताता है बिगिनिंग्स। ओके, तो ये दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कार्ड कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये जो मंदिर बना है ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब के बाद जो इंडिया का प्रोग्रेस होता है, किसी भी इंसान ने सोचा नहीं है कि इंडिया का प्रोग्रेस कितना ज़्यादा होगा अब के बाद। अब डेफिनेटली ये अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, अभी जब राम मंदिर जब चर्चा इतना ज़्यादा हॉट है तब हम कर रहे हैं। आई वुड डेफिनेटली लाइक इंडिया के फ्यूचर के लिए फ्यूचर में भी टैरो करना, बिकॉज येस अभी के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन बातें आ रही है। सो आई वुड लाइक कि थोड़े टाइम के बाद में ज़रूर कुछ अगर नया होता है तो आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगी कि क्या होने जा रहा है। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है एम्ब्रेस। ओके, अब ये जो कार्ड है ये सभी लोगों के लिए है कि आपको एम्ब्रेस करना है। और एम्ब्रेस करने के अलावा लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, राइट। मंदिर बन गया तो बन गया, उसमें क्या है। अब आप जो कर सकते हैं दैट इज़ आप यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे, यहाँ से आगे कौन सा स्टेप लेंगे, वो आपको सोचना है। तो जो भी है आपको एम्ब्रेस करना है और आपको अब के बाद क्या करना है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। ये मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा लेवल तक का, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी माइंड ब्लोइंग रीडिंग। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंडिया आगे आएगा, एंड ना ही सिर्फ एक स्पोर्ट्स में, बहुत ज़्यादा अलग अलग स्पोर्ट्स में। ये भी हो सकता है कि अब के बाद ओलंपिक्स में इंडिया जीते स्पोर्ट्स में। ओके, आज तक इंडिया ओलंपिक्स में जीते ऐसा ज़्यादा मैंने देखा नहीं था। ओके, यस मैंने देखा कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जीते हैं कुछ लोग, बट इतने ज़्यादा लोग नहीं जीते हैं। कुछ कंट्रीज़ को आप देखो कि हर साल मेडल लेकर आते हैं। ओके, तो ऐसा मैंने नहीं देखा, बट अब के बाद ये बनने के बाद डेफिनेटली स्पोर्ट्स में ज़्यादा प्रोग्रेस होगा, स्त्रियों और पुरुषों में ज़्यादा एकता आएगी। और यस इंसान में जो एक न्यायपूर्ण जो बिहेवियर है, न्यायपूर्ण जो बर्ताव है वो आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है ये होने से, राम मंदिर के होने से। सो दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स हैड टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी खुद की राय इस वीडियो के बारे में मुझे बताइए, राम मंदिर के बारे में आपकी व्यू बताइए। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। यस, जो राम मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसके न्यूज़ शेयर करते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। एंड अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक डाला गया है जहाँ आप ऑनलाइन मेरा टैरो का क्लास ले सकते हैं, जब चाहे जब जितना अपनी स्पीड के हिसाब से सीख सकते हैं। और इतने ही बेहतरीन रीडिंग्स आप करना शुरू कर देंगे अगर आप भी टैरो रीडिंग सीख जाते हैं तो। ठीक है, सो या बाय बाय।